नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सोल्व कर रहे थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड, उनमें आज एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं उनके लिए 5 रूल पढ़े थे। तो उनमें से हमने 2 रूल्स के लिए तो सोल्व किए थे, बाकी 3 जो बचे उनके लिए आज सोल्व करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज से देखते हैं आगे। हमें ये अवकल समीकरण दी हुई है, दी गई अवकल समीकरण की mdx, ये मानक समीकरण है ना, यथार्थ होने के लिए n dy बराबर 0 से तुलना करने पर। तो m इक्वल टू क्या आया? 3xy माइनस 2ay स्क्वायर। n बराबर क्या आया? x स्क्वायर माइनस 2ayx। इससे हम m के सापेक्ष m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने में क्या आएगा? ये देखो 3x माइनस 4ay ये आया। n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या आएगा? ये तो आया 2x 2ay। हम निकालते हैं डेल m और y माइनस डेल n बाई डेल x इक्वल टू, निकालो। देखें इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 2ay और ये क्या होगा? 1 अपॉन डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n डेल x इक्वल टू क्या हुआ? n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? देखो ये है ना x स्क्वायर माइनस 2ayx और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? x माइनस 2ay। इन दोनों में से x को बना सकता है, ये कट हो गया, क्या बचा? 1 अपॉन x। हमने वहां पे पढ़ा था रूल नंबर 3 में कि यदि ये वैल्यू या तो x का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, तो ये क्या x का फंक्शन है या नहीं है ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक क्या होगा? e की घात fx होता था, तो fx की जगह यहाँ क्या है? 1 अपॉन x dx और e की घात x का समाकलन log x, e की घात log x का मान क्या होता है? x। समाकलन गुणांक क्या आया? x आया नहीं आया? x को माना ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है, समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर तो समीकरण 2 में क्या है? x है ना, x को समीकरण 1 से गुणा करने पर करो। देखिए यहाँ पे तो क्या है? 3x स्क्वायर y माइनस 2ay स्क्वायर, इसके साथ dx प्लस यहाँ पे x की घात क्या हुआ? 3, यहाँ पे 2ayx स्क्वायर ये हुआ ना, ये dy। अब x को dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया एक तो 3x स्क्वायर y dx माइनस यहाँ पे क्या होगा? dx मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 2ax y स्क्वायर dx प्लस x की घात 3 उसके साथ dy माइनस फिर 2ayx स्क्वायर और गुणा dy, ये आया। इसको और इन दोनों को साथ लिखो। देखें और इन दोनों में से 2a कॉमन आ रहा है, तो लो देंगे बाहर।
एक है कांस्टेंट है, इस वजह से ले रहे हैं। ये क्या बचेगा अंदर में, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले ये यूवी के रूप में है, x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो क्या हो गया 3x² y dx आया। फिर एक बार क्या करेंगे y का, तो x की घात 3 तो ऐसे कैसे, और एक बार y का तो dy हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों को यहाँ पे माइनस a ले लेते हैं, जब दो अंदर करेंगे माइनस ही बार लेते हैं, तो यहाँ पे तो ये नहीं आया क्या, अवकलन किसका x² y² = 0। देखो यहाँ पे एक बार x² का अवकलन करेंगे तो क्या आया 2x dx y² ऐसे कैसे। फिर दूसरे टाइम पे क्या करेंगे x² ऐसे कैसे रह गया, y का अवकलन 2y² का अवकलन क्या होगा 2y dy, और समाकलन करने पर समाकलन करने पर ये डिफरेंशिएशन के साइन आ जाएंगे, इक्वल टू सी आ गया, जहां सी स्वेच्छाचार है, दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमें ये अवकल समीकरण दी हुई है। अब इस अवकल समीकरण की मानों से तुलना करेंगे। दी गई अवकल समीकरण एक की m dx प्लस n dy बराबर 0 से तुलना करने पर क्या है, m इक्वल टू क्या है, देखिए देखो तो y की घात 4 प्लस 2y, और n इक्वल टू क्या है x y की घात 3 प्लस 2y की घात 4 माइनस 4x। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या हुआ 4y की घात 3 2y का 2, और यहाँ पे n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पे क्या आया, यहाँ तो y की घात 3 आया, नहीं आया, आया ना। यहाँ पे ये 0 हो गया क्योंकि हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, और x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो x के अलावा बाकी सभी चर क्या होते हैं, अचर होते हैं। ये 0 और यहाँ पे माइनस 4। अब यहाँ पे देखो del m by x माइनस del m by y इक्वल टू क्या है, देखो y की घात 3 माइनस 4y की घात 3 माइनस 2 क्या है बराबर में, देखो यहाँ क्या बचा माइनस का 3y की घात 3 4 और 2 6, ये बचा ना, -3 बार ले सकते हैं, और ये क्या बचा y की घात 3 प्लस 2। अब देखो यहाँ पे ये हमने निकाला, यहाँ पे m का फंक्शन है जो y का फंक्शन है, ये भी y का फलन है। अब हम इसे निकालते हैं क्योंकि रूल नंबर 4 क्या था 1/m del n by del x माइनस del m अपॉन del y, यही था। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे y की घात 4 प्लस 2y, और यहाँ पे क्या आया -3 तो 1 है, और y² नहीं y की घात 3 प्लस 2, नीचे कॉमन y आ सकता है क्या, y कॉमन आ सकता है ना, तो -3 और y कॉमन, इसे मैंने अलग लिख दिया।
यहाँ पे क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस सॉरी वाई की घात 3 प्लस 2। यहाँ भी क्या बचेगा नीचे वाई कॉमन लेते हैं वाई की घात 3 प्लस 2 ये कट हो गया तो क्या बचा ये -3/y। यदि ये वाला फलन y का फलन हो या अचर हो तो ये क्या है y का फलन। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है क्या होता है e की घात इंटीग्रेटिंग फैक्टर fy dy ये होता है ना। अब e की घात ये -3y dy यहां पे देखो ये ऐसा नहीं होगा कि -3 कांस्टेंट है बाहर 1/y का log y और ये -3 इसके ऊपर log में क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है n log m हो तो हम उसे n क्या चला जाता है यहाँ पे घात चली जाती है तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं log m की घात n तो ये -3 की घात ये लग जाएगा y की घात -3 हो गया। अब e की घात log हो तो उसे डायरेक्टली जो एक कांस्टेंट राशि सॉरी ये जो होता है log के अंदर वही बचता है -3 तो ये 1/y3 नहीं हुआ क्या y की घात 3 ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से गुणा करो देखिए ऐसा बनेगा y की घात 3 को अंदर लेने पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे y बचेगा यहाँ पे 2/y² क्योंकि यहाँ पे एक घात है नीचे 3 तो एक घात कट जाएगी 2 बचेगी और ये dx यहाँ पे y की घात 3 अंदर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x y की घात 3 अंदर लेंगे तो क्या बचेगा 2y या y की घात 3 इसके साथ आएगा तो -4x/y की घात 3 ये dy = 0। अब dx को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अब dy को इसके साथ करते हैं तो ये आया प्लस 2y dy माइनस 4x/y की घात 3 dy = 0। इन दोनों को साथ लिखो देखें कुछ दिख रहा है इन दोनों को देख के हमने जो इंटीग्रल फैक्टर लिखी थी डायरेक्टली वहां से इसे क्या लिख सकते हैं dxy लिख सकते हैं ना। ये दोनों हो गए। अब इन दोनों को साथ लिखो देखें यहाँ 3 नहीं यहाँ पे 2 है और उसके बाद क्या बचा ये 2y dy। अब इन दोनों को इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा देख लेना आप करके प्लस 2y dy = 0। अब इसका समाकलन करते हैं
समाकलन करने पर यहाँ क्या आएगा, एक्स वाई प्लस इसका 2x अपॉन वाई स्क्वायर और 2y dy का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, जहां सी स्वेच्छ अचर है। और ये दी गई अवकल समीकरण का अभिष्टक है। समीकरण 2 दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसकी घात 2, यहाँ पे कितनी घात हुई, 3, यहाँ पे भी घात 3 है, यहाँ पे घात 2, तो ये समघात समीकरण तो नहीं है, गई अवकल समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर देखो इन दोनों में इसमें और इसमें पीछे ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो सिंपली मैं पहले कर देता, वाई स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर वाई dx प्लस 2x घात 3 dy माइनस एक्स वाई dy इक्वल टू 0। यहाँ पे घात 2 वाले दोनों को एक तरफ लेंगे, जिनमें घात 3 है उन्हें एक तरफ लेंगे। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, यहाँ क्या बचा, 2y dx प्लस यहाँ पे 2x dy ये बचा, प्लस इन दोनों में y कॉमन आ सकता है, y dx प्लस माइनस x dy इक्वल टू 0। ये है, तो ये है रूल नंबर 5 के अनुसार जो समीकरण थी वो बनती है। तो इसका इंटीग्रेट वेक्टर कैसे निकालेंगे, x की घात h y की घात h को इसका समाकलन गुणांक मानते हैं और गुणांक मान के हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए माना x की घात h y की घात k दी गई समीकरण एक का समाकलन गुणांक है। अतः x की घात h y की घात k को गुणा कर यथार्थ का प्रतिबंध तो x की घात h y की घात कैसे मल्टीप्लाई करो पूरी समीकरण को, क्या याद है,
इसे अंदर मल्टीप्लाई करो, x की घात x तो रहेगा ऐसे ही, y की घात क्या हो जाएगी k प्लस 2, यहां पे आएगा तो प्लस 2 x की घात h प्लस 2, क्योंकि यहाँ घात 2 यहाँ पे h है, यहाँ पे y की घात k प्लस 1 dx प्लस ये x की घात, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2x की घात h प्लस 3 और y की घात k, यहाँ पे x की घात h और y की घात, x की घात h प्लस 1, y की घात k प्लस 1 with dy equal to 0। तो मान यथार्थ की समीकरण इससे होती है m dx प्लस n dy बराबर 0। तो यहाँ क्या निकल गया, m की वैल्यू क्या आई, x की घात h, y की घात k प्लस 2 प्लस 2x की घात h प्लस 2 y की घात k प्लस 1 और n इक्वल टू x की घात 2x की घात h प्लस 3, y की घात k माइनस x की घात h प्लस 1, y की घात k प्लस 1। अब निकालो m को तो y के सापेक्ष, तो यहाँ पे x तो अचर रहेगा, y का अवकलन होगा तो k की घात k प्लस 2 तो बाहर आएगा ऐसे नीचे, और x की घात h, y की घात k प्लस 1 बचेगा या नहीं, प्लस 2 ऐसे के ऐसे, यहाँ पे y की घात तो k प्लस 1 तो यहाँ पे आएगा, और x की घात h प्लस 2 और y की घात k, ये आया। यानी का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या हुआ, यहाँ पे 2h प्लस 3 और x की घात कितना बचेगा h प्लस 2, क्योंकि एक माइनस हो जाता है ना अवकलन करने पर, y की घात के ऐसे कैसे माइनस, यहाँ पे h की घात सॉरी x की घात h प्लस 1 तो बाहर नीचे आएगा, और x की घात क्या बचेगा h, y की घात k प्लस 1। अब ये दोनों हैं समीकरण नंबर 1, इसे 2 रख सकते हैं, ये 3। अब हमें पता है कि हमने समाकलन गुणांक से गुणा किया इसे, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए यथार्थ के लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो लिख सकते हैं यहाँ पे यथार्थता के प्रतिबंध से क्या होगा, डेल एम वाई एम के सापेक्ष, एम का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन किसके बराबर होगा, एम का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन के। अब इन दोनों को बराबर करो, देखिए इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये और ये दोनों बराबर है या नहीं, ये प्लस 2 एक्स की घात h
वाई की घात के प्लस 1 प्लस 2 के प्लस 1 एक्स की घात एक्स प्लस 2 वाई की घात के, यहाँ पे एक्स प्लस 1 माइनस है एक्स की घात एक्स वाई की घात के प्लस 1, ये दोनों बराबर, ये दोनों तो चर हैं और ये कांस्टेंट बराबर होंगे तभी बराबर होंगे, प्लस ये 2x प्लस 3 x की घात x प्लस 2 y की घात k, इन दोनों से देखो देखिए, इन दोनों से ये नहीं आता क्या, k प्लस 2 बराबर माइनस x माइनस 1 और ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे k प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3, इसे समीकरण नंबर 4 दे दो और इसे 5, 4 और 5 को हल करो, देखिए x और k की मान निकालेंगे 4 और 5 से, तो सॉल्व करने पर x का मान आया -5/2 और k का मान -1/2, तो हमारा समाकलन गुणांक क्या बनेगा, तो समाकलन गुणांक x की घात -5/2 और y की घात -1/2, ये होगा नहीं होगा, अतः समीकरण एक को x की घात -5/2 और y की घात -1/2 से गुणा करने पर ये इस समीकरण से मल्टीप्लाई करके देखो, देखिए क्या आता है, मैं लिख रहा हूं वही आता है ना, अब देखो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन तो गई, अब इसे हम हल कर सकते हैं, देखो इन्हें व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, देखें देखो इन्हें जब ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों को, क्योंकि ये अवकल समीकरण है, समाकलन करने पर
समाकलन करनी पड़ी आया, जो कि अभिष्ट हल है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।